हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे अपन यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, इस वीडियो में जैसे अपन यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आप लोग जो है सो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है सो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक दूंगा। वहाँ से जो है सो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे क्या बोलते हैं, जो भी नोट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो जो है सो वहाँ पे आपको यूनिट वाइज जो है सो एक्सप्लेनेशन के नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। सो प्लीज़, और आप लोग अपने दोस्तों को भी जो है सो मेरा चैनल शेयर करिए, जो सो दैट वो लोग भी जो है सो ईजिली इस एग्ज़ाम में जो है सो पास हो सकते हैं। सो अपने को जो है सो यूनिट 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। इसके साथ साथ जो है सो आप लोग साथ ही जो है सो नोट्स भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। सो अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। अपन जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े थे, कंप्यूटर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है या तो कंप्यूटर प्रोग्राम है, उन्हें क्या कर रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। इन्हें क्या कर रहा है, एक इंटरफेस के जैसा वर्क कर रहा यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इन्हें क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। जैसे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस क्या रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? प्रोसेस मैनेजमेंट रहता, मेमोरी मैनेजमेंट रहता, फाइल मैनेजमेंट रहता, सिक्योरिटी रहता और कमांड इंटरप्रिटेशन रहता। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपना, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है देखेंगे अपन। इट टेक्स केयर ऑफ क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस, scheduling of system resources to different process, requesting them and providing mechanism for synchronization and communication among processes। इन्हें क्या टेक केयर कर रहा, क्रिएशन और डिलीशन ऑफ प्रोसेस को कर रहा। कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपन और डिलीट करने के लिए हेल्प कर रहा। और क्या कर रहा, उन्हें सिस्टम रिसोर्सेज को स्केड्यूल कर रहा डिफरेंट प्रोसेस के रिक्वेस्ट के बेस पे। और क्या कर रहा, उन्हें मैकेनिज्म दे रहा, सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन अमॉन्ग प्रोसेस। सिंक्रोनाइजेशन बोले तो क्या है, आपको बार बार जो है सो आपको भी आता होगा ड्राइव से सिंक ना हो बोले तो क्या कर रहे हैं अपन, अपने जो भी फाइल्स रहते हैं वो क्या कर रहे हैं अपन गूगल ड्राइव में अपलोड कर ले रहे ना, सिंक कर रहे ना। तो वही चीज़ सेम कौन कर रहा, वो काम प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा। और कम्युनिकेशन भी अपन जो है सो दूसरे सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। नाम में ही जो है सो मेमोरी मैनेजमेंट लिखे हुआ है ना, तो किन्हें क्या करता, मेमोरी को मैनेज करता। इट टेक्स केयर ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। इन्हें क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए टेक केयर कर रहा, एलोकेशन। एलोकेशन बोले तो कौन सी जगह पे जो है सो फाइल रहना और कौन सी जगह पे वो फाइल नहीं रहना। लाइक आप डाउनलोड करें एक वीडियो, तो वो किस में सेव होता, वीडियो उसमें सेव होता। अगर आप इमेज सेव करें समझ जाओ, तो वो किस में सेव होता, इमेजेस में सेव होता। और जैसे आप कोई रिकॉर्डिंग सेव करें समझ जाओ, या गाना सेव करें MP3 का, तो वो किस में सेव होता है, MP3 प्लेयर में सेव होता ना। सो वही चीज़ कौन कर रहे हैं, सब काम मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा। एलोकेट भी कर रहे हैं ना, और डी एलोकेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट बोले तो कौन सी चीज़ किधर फाइल मैनेज रहना, उसलिए मैनेज कर रहे हैं। इट टेक्स केयर ऑफ फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीव, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। इन्हों क्या कर रहे हैं, फाइल्स को जो है सो रिट्रीव कर सक रहे हैं अपन, शेयर कर सक रहे हैं, प्रोटेक्शन कर सक रहे हैं। वो किस काम कौन कर रहे हैं, फाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने पास में, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नाम से ही समझ में आ जा रहा है, इन्हों क्या कर रहे हैं, अपने सब चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। इट प्रोटेक्ट्स द रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड अनऑथराइज एक्सेस। क्या बोलते हैं इन्हों, कोई भी दूसरे लोग जो है सो अपने एक्सेस को बिना परमिशन से अपनी मेमोरी या इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं करना बोले तो क्या रहना उसके अंदर, सिक्योरिटी रहना। वो चीज़ जो है सो अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम से मिल जाती। नेक्स्ट क्या है, कमांड इंटरप्रिटेशन। इट टेक्स केयर ऑफ कन्वर्टिंग यूजर कमांड्स एंड डायरेक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू प्रोसेस द कमांड्स। बोले तो अब कोई कमांड दे रहे समझो, जैसे कोई काम दे रहे हैं आप सिस्टम को, वो काम जैसे कि अलार्म है समझो, अलार्म दे रहे हैं अपन सिस्टम को कि 5 बजे का रहना। तो काम कौन कराते, जो है सो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कराते, जो इसमें जो है सो अपन क्या बोल रहे हैं उसको कमांड इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं। With this made of interaction with the system, user are not much concerned about the hardware details of the system। कमांड इंटरप्रिटेशन की वजह से जो है सो अपने क्या है, हार्डवेयर के डिटेल्स के बारे में उतने क्या बोलते हैं, जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बोल के, क्या बोलता है उन्हें, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता। तो आप लोग जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ तक लिख दे के उसका क्या करना, टाइप्स लिखना अपन। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास कितने, 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है,
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना। सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस अ सिंगल यूज़र टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर एट ए गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो एक ही यूज़र जो है सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप लोग नेटफ्लिक्स की आईडी लिए समझ जाओ, उसमें क्या रहता है, सिंगल यूज़र आता, मल्टी यूज़र आता। सिंगल यूज़र बोले तो एक टाइम पे एक ही यूज़र यूज़ कर रहा है, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली अ सिंगल यूज़र और एप्लीकेशन बी एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम। नेक्स्ट क्या है अपना मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बोले तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे सिंगल रहा तो इसकी जगह पे क्या कर देना यहाँ पर मल्टीपल लिख दिया, समझ जाओ वो ये आंसर कंप्लीट आता है आपका। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस मल्टीपल यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर एट ए गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम। In this type of operating system, multiple user or application can be executed at one time. Next क्या है अपना मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस ए सिंगल प्रोग्रामर इज प्रोसेस बाय मल्टीपल सिस्टम्स। क्या बोलते हैं, एक सिंगल प्रोग्राम अपन क्या कर सक रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स में प्रोसेस कर सक रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। जैसे कि अब एक ही फाइल, जैसे कि यूट्यूब पे एक ही वीडियो जो है सो पूरे क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स में चल रहा समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही क्या बोलते हैं पर्सन जो है सो पूरा प्रोसेस को ऑपरेट कर रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्टली यूज बिकॉज इट एक्ट्स एज ए बैकअप फॉर द एग्जिस्टिंग CPU। नेक्स्ट क्या है अपना सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर those operating system that can process वन एप्लीकेशन एट वन टाइम। सिंगल टास्किंग बोले तो एक एप्लीकेशन अपन एक ही टाइम में यूज़ कर सक रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। द यूज़र कैन ओनली वर्क ऑन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम विच मीन्स यूज़र कैन नॉट स्टार्ट अनदर एप्लीकेशन टिल द प्रोसेसिंग ऑफ वन एप्लीकेशन हैज़ बीन फिनिश बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अपन यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हैं समझ जाओ, यूट्यूब को हटा के अपन जब तक वो वीडियो या क्या बोलते हैं यूट्यूब बंद नहीं करे, अपन दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करने नहीं आता ना, तो उस टाइप के ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही टास्क जो है सो एक टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। वंस वो टास्क कंप्लीट हुआ समझ जाओ, अपन दूसरा टास्क स्टार्ट करते हैं समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो एक ही साथ जो है सो अपन एक 5-6 एप्लीकेशन साथ में यूज़ कर रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द CPU is divided among different users on a schedule basis. Therefore, each user is given a particular share of the CPU time where CPU is allocated to programs on प्रायोरिटी बेसिस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला टाइम के हिसाब से जो है CPU यूज़ कर रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि घर में एक फ़ोन है समझ जाओ, तो क्या बोलते हैं सुबह 10 से 12 एक जने यूज़ करना, 12 से 2, 2 से 4, तो इसमें क्या हो रहा है टाइम के हिसाब से अपन वो क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सक रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, a real time operating system is an operating system that has been developed for real time applications. It responds to input instantly. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो कोई भी काम अपन जब का जब दिए समझ जाओ, जब का जब अपने को रिस्पॉन्ड आ रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। दे आर डिजाइन टू हैंडल इवेंट्स एज दे अकर, दे आर कॉमनली यूज्ड इन रोबोट्स। ये क्या बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज़ करते हैं अपन, मोस्टली रोबोट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है जब कोई भी क्वेश्चन दे रहे समझ जाओ, जब का जब वर्क हो रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इन्हें क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्या बोलते हैं सिस्टम्स रहे समझ जाओ, इंडिपेंडेंट से कंप्यूटर्स रहे समझ जाओ, उन लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सिंगल कंप्यूटर में कन्वर्ट कर रहे हैं समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ मोर कंप्यूटिंग पावर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या रहता, मोर कंप्यूटिंग पावर रहता कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4। आप लोग जो है सो आपके कॉलेज में अगर कुछ दो और भी क्वेश्चन बोल रहे हैं समझ जाओ, उसको भी प्रिपेयर होइए, लेकिन फर्स्ट जो है सो मेरे क्वेश्चंस को प्रिपेयर होकर आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर होइए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।